Assalamualaikum students of second year. Hope all of you are fine and enjoying your life. सो स्टूडेंट आज हम केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में काफ़ी ब्रीफली स्टडी किया था, इसके अलावा हमने उनकी रिएक्टिविटीज़ को भी देखा था। अच्छा स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कोर्स के बारे में आपके बता देती हूँ कि कंपैरेटिवली पुराने सिलेबस से ये वाला जो सिलेबस है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप इसको रेगुलरली साथ साथ नहीं करोगे, स्टोर करते जाओगे या इस चीज़ का वेट करोगे कि जब कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे हम तब स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कि वो साथ साथ स्टडी करें। कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उसी वक्त आपकी उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। इट इज़ सेम लाइक योर क्लास, लेट आप अपने आपको फील करें कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आप इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड बेसिकली अब आगे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन स्टडी के ही मुतल्लिक ही, और आपको भी अपने आप को इसके लिए ट्रेन करना चाहिए। चलें जी, अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हमने क्या करना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कंपेरिजन करना है। कंपैरिजन हम उनका बहुत लिहाज से करेंगे। पहली चीज़ जो है नोटिस करने वाली कि दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, पॉजिटिव आयन बनाने की, और इस तरह से दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने की। लेकिन जब हम इसके कंपैरिजन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। इसी तरह से जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके बारे में हम स्टार्ट में ही ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं कि ये जो उनसे हैं मेटल हैं, इनकी जब बेसिस बनती हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, इस वजह से इनको अल्कली कहा जाता है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, जो मेटल क्रस्ट से निकलती हैं, अर्थ क्रस्ट से निकलती हैं, काम ये भी अल्कलीज वाला करती हैं, वाटर में डिजोल्व होकर बेसिस बनाती हैं, लेकिन ये बेसिकली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है, तो इस वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। दूसरी जो चीज़ हमने बेसिक समझनी है और याद रखनी है कि जो अल्कली मेटल हैं कि ग्रुप 1 में आते हैं। अल्कली मेटल हमारे पास ग्रुप 1 में है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में। और ग्रुप 2 हमें जो ग्रुप नंबर है वो हमें ये बताता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और वो कितने डोनेट कर सकता है या वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये तो डोनेट ही करेंगे, देंगे। तो ग्रुप 1 में होने की वजह से इसके आउटर शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करते हैं। जबकि अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में होने की वजह से इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से बेटे इनके ऊपर चार्ज आ जाता है +1, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ग्रुप 2 के एलिमेंट के अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाता है, +2। अब देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आउटर शेल में या वैलेंस शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिमूव करना इजी होगा और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम हो जाती हैं। यू कैन से कि अगर आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो और जो रिएक्टिविटी है, मेटल किस तरह रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्टिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। सो ग्रुप 1 मेटल के लिए, ग्रुप 1 के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखें, ये दोनों का कंपैरिजन इधर भी है, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम ग्रुप 2 को ग्रुप 1 से कंपैरिजन करते हैं तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो एटम ने एक अपना लॉस कर दिया है, वो दूसरा लॉस इजीली नहीं करेगा। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जो फोर्स है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी कि होती तो ग्रुप 2 की भी कम ही है बाकी सारे पीरियोडिक टेबल की निस्बत, लेकिन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब इन्वर्स रिलेशन है ना, एनर्जी अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। सो इसकी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ग्रुप 1 से, तो इसलिए ये ग्रुप 1 की निस्बत क्या होंगे, लेस रिएक्टिव।
ये बेटे एक छोटा सा बस डेमो था जो मैंने आपको दिया। अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। तो क्योंकि आपका बेटे जो बेसिकली पेपर होना है, जो आपने अपना पेपर तैयार करना है, वो इस तरह ओरल लेक्चर से ना अपने बुक से करना है। सो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम बुक को स्टडी करते हैं, वहाँ पे ब्रीफली उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बुक में क्या कहना चाह रहे हैं और किस पॉइंट पे क्या है, उसको सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए जी, आ जाए अपने नोट्स की तरफ। अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हुए या बुक क्योंकि अभी तक मार्केट में नहीं आई, वैसे आ जाएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलें जी, ग्रुप 2 के बारे में 1 and 2 के कंपैरिजन के में आ जाते हैं। सो ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं बेटे? अल्कली मेटल, जबकि ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों ही रिएक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किसकी वजह से आ जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। क्योंकि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने लॉस करना है, जिसकी वजह से वो बहुत एगर टू रिएक्ट मतलब बड़ी जल्दी रिएक्शन करते हैं और +1 आयन बना देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना, तो मतलब आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए 1 की बजाय ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ज्यादा इनको एनर्जी चाहिए तो ये रिएक्टिव तो है, लेकिन बट जनरली लेस देन ग्रुप 1 से थोड़े से कम है। काउंटर पार्ट, जिसकी वजह से इन दी सेम पीरियड, या पीरियड में तो वो सेम है ना, ग्रुप 1 का पहले आएगा और बाद में आएगा, बट बोथ ग्रुप्स शो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी गोइंग डाउन। अब ये सारा कुछ बेटे आपने फर्स्ट ईयर में किया कि जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटम्स के साइज इंक्रीज हो रहे हैं। एटम के साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी, जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सो यही बात ये रिपीट कर रहे हैं कि ग्रुप में जब हम मूविंग डाउन, गोइंग डाउन, तो क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह जो हमने फर्स्ट ईयर में किया, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी बेटे आपके पास रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है। अच्छा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ये साथ साथ अपनी बुक्स पे नोट कर लीजिएगा। ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं एंड लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट में आप में से कोई इसमें से ये जो पॉइंट सारे दिए हैं इनमें से कोई एक पॉइंट आपको दे सकता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ रिएक्टिविटी, कंपेयर द रीजन ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, या जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास जी, ये 10 पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे पास एज इट लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आए तो जस्ट आपको ये टेबल ही लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम एक एक करके इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहला फीचर्स, आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपने 10 फीचर्स याद कर लेने। फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? नंबर 1 पे आपने देखने हैं कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, देन उनकी आयन फॉर्मेशन को पहला करेंगे ना, तो बाकी सारे उससे रिलेटेड है, बड़े इजीली ये कर लेते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर देन ऑल इज क्लियर। चलें जी, सबसे पहले हमने उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना है, देन उसकी आयन फॉर्मेशन को, देन हमने देखना है उनकी रिएक्टिविटी को, और फिर देखना है कि अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है या किसी की कम है तो उसकी रीज़न क्या है, और फिर देखेंगे कि इनमें से ज़्यादा हार्ड कौन सा होता है और सॉफ्ट कौन होता है। देन हम इसकी डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वाटर के साथ इनके रिएक्शन करेंगे, ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के साथ इन मेटल्स की रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोक्साइड के जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसी है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। चलें जी, हम डिस्कस करते हैं, डिस्कशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट फीचर है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने जब अंडरस्टैंडिंग की थी, मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था, तो आउटर शेल में ग्रुप 1 के 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आयन फॉर्मेशन देखिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो +1 में चेंज होगा, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो कौन सा आयन बनेगा? +2। रिएक्टिविटी की बात की जाए तो मैंने अभी बात की, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज्यादा इजी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम है, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जबकि दूसरी तरफ उसने 2 इलेक्ट्रॉन को करना है, लॉस करना है, तो ग्रुप 1 की बजाय कम रिएक्टिव है। अच्छा, अगर आप लिख दोगे ना लेस रिएक्टिव तो बेटे गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव तो ये भी बहुत है। अगर आप लिखोगे ना लेस रिएक्टिव तो पूरे पीरियोडिक टेबल के साथ आपने कंपैरिजन करना है। तो पीरियोडिक टेबल में ये बहुत ज्यादा बाकी एलिमेंट्स की निस्बत बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर कम रिएक्टिव है तो किससे? ग्रुप 1 से। सो दीज आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट इन दिस सेम पीरियड। सो नेक्स्ट रीजन क्या है जो हमने पहले डिस्कस की, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम
इसमें आप ये बड़ा अच्छा आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्टिविटी के। अगर आप ये लिखोगे एग्जामिनर क्लिक कर देगा जी बच्चे की तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फौरन आपको मार्क्स देगा, क्योंकि ये दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जबकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हायर, ज्यादा। ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। अब कोई चीज जितनी रिएक्टिव होती है वो उतनी सॉफ्ट होती है। रिएक्शन जो हो रहा है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कम है, ठीक है। सो ये क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, ये भी सॉफ्ट है, लेकिन ग्रुप 1 की निस्बत क्या है, हार्डन है, क्योंकि अब क्या हो गया, इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जितना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा चीजें हार्डर होंगी। सेम उसी तरह एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी हाई होगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जितना कम होगा डेंसिटीज क्या होंगी, लो। सो ये ग्रुप 1 सबसे 1 आ रहा है, कितने ही होंगे, बहुत ज्यादा कम होते हैं इनके। पहला ग्रुप है ना, हर पीरियड का पहला मेंबर इस ग्रुप में आएगा, ये पीरियड, तो हर पीरियड का पहला मेंबर किस में आता है, ग्रुप 1 में। तो इसके अंदर जाहिर बात है इनका एटॉमिक मास भी कम होगा। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे एंड इन टर्न डेंसिटीज इंक्रीज होंगी। सो ग्रुप 1 है तो इनकी डेंसिटीज कम, जबकि ग्रुप 2 की डेंसिटीज ग्रुप 1 के मेटल से क्या होंगी, ज्यादा। उसी तरह सेम वही चीज बेटे, जितना किसी का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उनकी अट्रैक्शन की फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ज्यादा होती हैं और उनको मेल्ट करना या बॉयल करना मुश्किल होता है। अब इसका तो एटॉमिक मास, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कम है, तो इनके ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब कि चीजें जल्दी मेल्ट हो रही, चीजें बॉयल हो रही। जबकि जब हम आगे आगे मूव करते हैं, ग्रुप 2 लेफ्ट साइड पे आ गया ना, तो इसके अंदर वही एटॉमिक मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा। रिएक्शन वाटर, अब एक इलेक्ट्रॉन है, रिएक्टिविटी हमने इसके आगे डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी बड़ी तेज है, तो ये बड़ी ज्यादा चीज जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। एक्सप्लोसिव, धमाके जैसे ही डाला सोडियम अंदर फौरन से रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन ये भी तेज करता है, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की निस्बत कम रिएक्शन। अब ये इसके एक एलिमेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम किसके साथ करेगी, स्टीम। स्टीम क्या, कि वाटर को हॉट करना पड़ेगा आपको, तो रिएक्शन ये भी करती हैं लेकिन बहुत तेजी से नहीं, ग्रुप 1 की निस्बत कम। ऑक्साइड की बात करें तो ये M2O, अब बेटा ये बड़ी सिंपल है। अब देखो हमने पढ़ा कि जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है क्या कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। और जब हमने किसी का फार्मूला लिखना होता है तो उसको हम इधर चेंज कर देते हैं ना, ये इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, M2O। 2 उधर चला गया तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन गया, M2O। सो ये इसी तरह सोडियम भी, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है उन सबका फार्मूला यही होगा। जबकि अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, M है ना, तो ग्रुप 2 में हमारे पास क्या होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, +2। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होता है, 2 नेगेटिव। तो 2 और 2 की रेशियो बनाए तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ना तो ये इधर आएगा और ना ही ये उधर आएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर चुके, रेशियो बनाते हैं ना, 2 1 2, तो 1 इधर भी 1 इधर भी, तो 1 1 को हम मेंशन नहीं करते, इसलिए सिंपल इसके ऑक्साइड का फार्मूला सिंपल उनके एलिमेंट्स ही आयंसी साथ होंगे। सो ये वाले क्या होते हैं, ये ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है, और ये क्या है, कम बेसिक। अब बेसिक का कॉन्सेप्ट आपने मैट्रिक में बहुत ज्यादा किए, जिसमें हमारे पास आर्हेनियस का था, ब्रॉन्स्टेड लोरी का था, आप उसके कोई भी ले सकते हो कि जो हाइड्रोक्सल आइंस ज़्यादा देते हैं वो इज़ मोर बेसिक एंड जो हाइड्रोक्सल कम देंगे वो लेस बेसिक होगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से भी कर सकते हो। सो ऑक्साइड जो से होते हैं वो ग्रुप 1 के ज़्यादा बेसिक हैं, क्योंकि वाटर के साथ ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्सल आइन देंगे। जबकि ग्रुप 2 के वो कम बेसिक है तो वो भी बेसिक, लेकिन ग्रुप 1 की निस्बत क्या है, कम बेसिक है, क्योंकि रिएक्शन तो ये भी वाटर के साथ करेंगे लेकिन ज़रा कम। हाइड्रोक्साइड, अब जब वाटर के साथ रिएक्शन करके इन्होंने हाइड्रोक्साइड बना दिए, मसलन सोडियम था,
आपने लिया सोडियम ऑक्साइड, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, खाली सोडियम को ही कर लिया, तो इसने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बिल्कुल वाटर में सॉल्युबल होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ी इजीली हाइड्रोक्सिल आयन को दे देगा। जबकि इसकी अगर हम बात करें हैं तो ये भी पानी में सॉल्युबल, लेकिन ग्रुप 1 से ज़रा से कम। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी वो लो हो रही है, तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन वही बात किससे, ग्रुप 1 से कम। सो जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड काइंडली मुझे आप बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एंड कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूं। और अगर आज के लेक्चर में भी आपको कुछ मुश्किल लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।